स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन में। साथियों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले और उनको भी पता चले कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज 20 जनवरी के प्रथम शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि माँ सरस्वती में कौन सा अलंकार है। दोस्त, ये क्वेश्चन मुझे कुछ अटपटा सा लग रहा है और इसके बारे में इसीलिए हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वर्ली जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो जी हाँ, वर्ली जनजाति महाराष्ट्र या फिर गुजरात में पाई जाती है। और इनमें से जो भी विकल्प सही रहेगा आप उस पर ट्रिक कर दे, जो भी आया रहेगा उसमें ट्रिक कर देंगे। महाराष्ट्र या गुजरात, इन दोनों के सीमा क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तटीय का मतलब कि जो समुद्र के सटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। जी हाँ, कर्क रेखा आप लोगों को पता होगा कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राष्ट्रों को याद करने की एक ट्रिक है जिसको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ट्रिक है उसको मित्र पर गमछा झार। जी हाँ, म से आपका मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, झार से झारखंड हो गया। जी हाँ, यही है मित्र पर गमछा झार। आप लोग याद कर लीजिएगा, आगे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर बल देती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकल्प के अनुसार जो भी हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वाला इसमें बल देता है अनिवार्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन मैथ से आया था, आरोही अवरोही। एक क्वेश्चन मैथ में ट्रेन से रिलेटेड था, वो टाइमिंग वाला। एक क्वेश्चन क्षेत्रफल से था, एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से था। अगला है, विटामिन सी से भरपूर और संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करने वाले फल का नाम। तो इसमें कोई भी हो सकता है दोस्तों, विटामिन सी में से कोई भी हो सकता है। विटामिन सी का आप लोग रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा अगले वीडियो में। तो इसमें कोई भी हो सकता है, या तो नींबू हो सकता है या तो आंवला हो सकता है। हमें लगता है कि आंवला होगा या फिर नींबू होगा। एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से था या फिर रैंक से था। अगला क्वेश्चन है, टैपिकोवा। जी हाँ, टैपिकोवा एनसीईआरटी के आसपास में है। टैपिकोवा का दूसरा नाम, तो दूसरा नाम साबूदाना या कप्पा रहा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कप्पा को ही कसावा कहा जाता है। दक्षिण भारत की भाषा। तो जी हाँ, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में 3-4 भाषाएं बोली जाती है, इसमें से कोई एक रहा होगा। तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, और ये सभी द्रविड़ परिवार की भाषा है। अत्यधिक में संधि या फिर संधि विच्छेद पूछा होगा। तो जी, संधि होती है यण संधि, और इसमें विच्छेद होता है इसका अति धन अधिक। उत्कल में संधि विच्छेद या फिर संधि पूछा होता तो उत्कल में व्यंजन संधि होती है और ऊर्ध्वधन कल होता है इसका विच्छेद। अगला है, पट चित्रकला का संबंध कहाँ से है। तो पट चित्रकला का संबंध उड़ीसा से है। अगला है, सब्ज बाग दिखाना। ये एक मुहावरा है, और सब्ज बाग दिखाना मतलब झूठी दिलासा देना। और अगला है, हांगकांग का डिश। तो आप लोगों को पता होगा, ये भी एनसीईआरटी से ही है, आसपास में दिया हुआ है। लिंग हू फेन, वहाँ की ये डिश है लिंग हू फेन। नामदफा नेशनल पार्क पूछा था। तो नामदफा देखिए, नाम में नाम हो गया आपका, और नाम किसका होता है, किसी का अरुण होता है। इसी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि नामदफा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। जी हाँ, चंपारण कहाँ है। तो चंपारण आपका बिहार में पड़ता है। जी हाँ, चंपारण बिहार में पड़ता है। और आपको पता है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। तो ये महात्मा गांधी द्वारा शुरुआत में ही महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्राथमिक बिंदु था। जी हाँ,
चंपारण में। और आप लोग अगर भोजपुरी जगत से ताल्लुक़ रखते होंगे तो आप लोगों को एक चंपारण फिल्म भी याद होगी जो शायद खेसारी लाल ने बनाई थी, तो इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि खेसारी लाल कहाँ के हैं, तो बिहार के हैं, तो चंपारण बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त कितने सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है? जी हाँ, जो ब्लड बैंक होते हैं तो ब्लड बैंकों में रक्त कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है? तो 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 से 6, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, +2 डिग्री सेंटीग्रेड से +6 डिग्री सेंटीग्रेड तक में स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साउथ इंडिया में फसल कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जी हाँ, साउथ इंडिया में फसल कटने पर पोंगल मनाया जाता है, और पोंगल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है पोंगल, और यही हमको लगता है कि होगा कि जो फसल कटने पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला। जी हाँ, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार की है। मधुबनी जिला भी है एक बिहार का, तो मधुबनी चित्रकला बिहार से है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम होगा। तो इसमें दिए होंगे कई सारे और पूछा होगा कि इसमें से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का सही क्रम है, तो आप लगा सकते हैं संवेदी, पूर्वमूर्त, अमूर्त। इसका ट्रिक याद कर लीजिए, संवेदी, पूर्व, मूर्त, फिर अमूर्त। देखिए, संवेदी में बालक छोटा होता है तो अपने हाथों से सब कुछ करता है, संवेद करता है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं संवेदी से संवेदी गामक अवस्था, संवेदी। उसके बाद होता है पूर्व, तो इसके बाद याद कर लीजिए आप लोग ट्रिक से कि पूर्व यानी कि पूर्व में विद्यालय जाता है, पूर्व प्राथमिक में जाता है, फिर प्राथमिक में जाता है, तो इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं संवेदी पूर्व हो गया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मूर्त होता है, फिर आप लोगों को पता होगा कि पहले बच्चा मूर्त चिंतन करता है, उसके बाद ही अमूर्त चिंतन करता है, और फिर अगला है अमूर्त। तो अमूर्त आप लोगों को पता ही है कि अमूर्त चिंतन बालक कब करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो हमको लगता है कि अंतःक्रिया के द्वारा ही होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की अंतःक्रिया को ज़्यादा क्या कहते हैं कि जोर देते थे। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? जी हाँ, तो ये भी विकल्प के अकॉर्डिंग ही होगा, तो हमको लगता है कि समावेशी कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि वाले बालकों को या फिर विशिष्ट बालकों को जो रखा जाता है तो उस पर जोर देना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कोहलर द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है? तो इसमें दिया है ट्रायल एंड एरर मेथड, साइन लर्निंग, इनसाइट थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इसमें दोस्तों सही विकल्प है आपका ये तीसरा, इनसाइट लर्निंग। हमको पता है क्यों इनसाइट लर्निंग, क्योंकि ट्रायल एंड एरर लर्निंग इसको थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ठीक है। दूसरा ये साइन लर्निंग है, इसको टालमैन ने दिया था। तीसरा इनसाइट है, तो ये क्या कहते हैं कि जो कोहलर के समकक्ष थे, क्या कहते हैं उसको, कोहलर, कोकफा और वर्दीमर, तो ये सब इन्हीं लोगों की देन है, तो इनसाइट थ्योरी हमको लगता है कि ये सही होगा। और अगला है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो ये कार्ल रोजर्स ने दिया था, कार्ल रोजर्स, ठीक। इनसाइट थ्योरी वुडवर्थ ने दिया था, और वुडवर्थ किससे थे? तो ये कोहलर के समय के थे, तो हमको लगता है कि इसीलिए इनसाइट थ्योरी होगा। तो ये रिलेट करके क्वेश्चन पूछा है ये। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की आयु को बच्चा सीखने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करता है? तो ये हमको लगता है कि ये कुछ या तो शारीरिक से दिए होंगे, अनुकरण से सीखता है, या फिर अंतःक्रिया, ऐसे कुछ दिए होंगे, तो ये भी विकल्प के अकॉर्डिंग ही सही होगा। शिक्षा प्रणाली को प्रकृति में अधिक समावेशी बनाने के लिए अच्छा तरीका, तो ये भी दोस्तों अगर आपका जब विकल्प रहेगा तभी आप इसको ट्रिक कर सकते हैं ये भी, लेकिन याद रखिएगा समावेशी के बारे में पढ़ लीजिएगा। किसी बच्चे की प्रेरणा बनाने में पुरस्कार योजना का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो ये भी विकल्प के अकॉर्डिंग ही दोस्तों सही होगा। अब जो भी दिया हो विकल्प में,
अगला क्वेश्चन है परियोजना विधि का मूल सिद्धांत। तो इसके मूल सिद्धांत जो है वो जॉन डीवी है, लेकिन इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो किलपैट्रिक है। तो मूल जब पूछा है तो मूल अब जॉन डीवी को लगाएंगे, हमको लगता है कि जॉन डीवी ही होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मूल सिद्धांत जो है वो जॉन डीवी ने के द्वारा दिया गया था तथा उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया। इस विधि में बालक ही किसी को प्रोजेक्ट द्वारा हल किया जाता है। बालक को कोई क्वेश्चन दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट विधि द्वारा हल करता है। यह उद्देश्यपूर्ण होता है। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और बालक इसमें क्या कहते हैं, एक्टिव रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, और हाँ, ये जो विधि होती है परियोजना विधि, ये बहुत खर्चीली विधि है, इसको भी याद करिएगा। भाषा शिक्षण के संरचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधित एक प्रश्न है। जी हाँ, भाषा शिक्षण से, तो शिक्षण का तो जब तक कोई विकल्प नहीं रहेगा वो उसको तो बता ही नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन है आलोचनात्मक। जी हाँ, आलोचनात्मक, थोड़ा टंग फंस रही है मेरी। आलोचनात्मक श्रवण। जी हाँ, आलोचनात्मक श्रवण। देखिए, इसका दूसरा नाम है मूल्यांकनात्मक श्रवण। जी हाँ, मूल्यांकनात्मक श्रवण इसका दूसरा नाम है। तो ये दोनों याद करिएगा, आलोचनात्मक श्रवण और मूल्यांकनात्मक श्रवण, दोनों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये मूल्यांकन में सहायक होता है। आलोचनात्मक श्रवण मूल्यांकन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप दिल्ली से ग्वालियर जाना चाहते हैं तो आप किस दिशा में यात्रा करना चाहिए? आपको किस दिशा में, अगर आप दिल्ली से ग्वालियर जाते हैं तो किस दिशा में आपको यात्रा करनी पड़ेगी? तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोग मैप को अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम आपको ऐसे ही बता देते हैं कि ये मान लीजिए कि जैसे भारत का नक्शा है, वैसे तो नक्शा मुझे नहीं बनाने आता है, लेकिन फिर भी तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली है, ये दिल्ली हो गया, और ये यहाँ पे इधर मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में इधर ही कहीं ग्वालियर है। तो आप लोग जान सकते हैं कि यहाँ से एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आप इसको भी विकल्प के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये देखिए, इधर उत्तर होता है ऊपर की तरफ, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है और बाएं की तरफ पश्चिम होता है। तो आप लोग जान जाएंगे कि ऊपर से अगर नीचे आता है तो उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ गमन करता है, या तो ये होगा, नहीं तो फिर दूसरा विकल्प हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण पूर्व। जी हाँ, क्योंकि इधर भी आ सकता है, एग्जैक्ट मैप नहीं है, तो विकल्प के अकॉर्डिंग इसको भी आप लोग सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों के साथ चिड़ियाघर जाने वाली एक शिक्षिका के सिखाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? जी हाँ, जो शिक्षिका भ्रमण पर जाती है बच्चों को लेकर के, तो क्या सिखाना चाहती है? तो इसका ऑप्शन हो सकता है पर्यावरण के प्रति सचेत करना, या फिर शैक्षणिक भ्रमण में वास्तविक ज्ञान को देना। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक अधिनियम का प्रदर्शन करना और कुछ करना क्योंकि अन्य व्यवहार से। ये देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेट करते हुए जो भी आएगा उसको आप ऑप्शन में लगा देंगे। चूँकि यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आपको मैं अपने हिसाब से जो उनका हिसाब किताब होता है वही बता रहा हूँ। बाकी अब देखिएगा कि क्या आता है और किस प्रकार से आंसर शीट जब आएगी तो उसमें क्वेश्चन देता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जी हाँ, प्रगतिशील शिक्षा। तो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली को विकसित करने वाले वैज्ञानिक जो है वो जॉन डीवी हैं। ये अमेरिका के थे, और इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चों का या फिर बालकों का समग्र विकास करना है। कोई भी अगर प्रणाली होती है वो बालकों के विकास के लिए ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण में परियोजना पद्धति का सिद्धांत नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ट्रिक हो सकता है। प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर होते हैं, तो प्रतिभाशाली छात्र आमतौर पर भिन्न विचारक होते हैं, वो दूसरे से अलग विचार रखते हैं। ये भी अगर ऑप्शन रहता तो इसका एग्जैक्ट उत्तर बता सकते हैं, लेकिन जो भी प्रतिभाशाली बालक के अकॉर्डिंग सही होगा तो आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं से संबंधित एक प्रश्न था, तो उनकी विशेषता आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो कोई भी पाठ को आसानी से सीख सकते हैं। बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालकों से अधिक करते हैं। विशाल शब्दकोश होता है। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है। अपने साथियों की तुलना में अधिक ज्ञान रखते हैं। जी हाँ, ये प्रतिभाशाली बालक का है। कठिन मानसिक कार्यों को आसानी से करने में सक्षम होते हैं। मौलिक चिंतन की क्षमता होती है और सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आज मेरे पास यही क्वेश्चन आया था। अब अगले शिफ्ट में जो भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन पियाजे, कोहलबर्ग और इन सभी वैज्ञानिकों से और प्रतिभाशाली बालक जो है उनसे रिलेट करके आ रहा है। और कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कि संस्कृत का जो भी है तो वो संस्कृत में मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, आप लोग इजीली कर लेंगे। तो दोस्तों बस केवल आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, रटते रहिए या फिर समझते रहिए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नया क्वेश्चन कुछ बनाने लायक है ही नहीं। जी हाँ, जो सीटेट के जो जो विशेषज्ञ होंगे उन लोगों के पास नया कुछ होगा ही नहीं। जो भी बनाएंगे वो बस केवल जो विगत ईयर के क्वेश्चन है उनसे रिलेट करते ही बनाएंगे। तो जो भी मैं यही आप लोगों को सलाह देता हूँ कि आप लोगों को जो भी करना है तो विगत ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। और इस का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक आप लोग मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।